हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है कंटिन्यू करेंगे जो है। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सकेगा वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग अच्छे से, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होली मनाए होंगे और होली की आप लोगों को ढेर सारी बधाई भी मेरी तरफ से। ठीक, तो होली तो फिनिश हो चुकी, अब हम लोगों की लाइफ की जो रंगों की होली है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक, तो क्वेश्चन क्या करा कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है, कोई आयतनुमा। ठीक है, आयताकार क्या है, एक मिनट, आयताकार है। ठीक है, आयत की नुमा है। ठीक, आयत हमारा कैसे रहता है, मैं आयत बना ही दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, आयत। ठीक ठीक, आयताकार नुमा क्या है, टंकी है जिसकी लेंथ कितनी दी है, लेंथ इसकी कितनी, 6 मीटर दिया हुआ। ठीक, और क्या दिया गया, चौड़ाई, ये इसकी विड्थ मतलब वी का मान कितना दिया गया, 2.4 मीटर। ठीक, और इसकी गहराई जिसको बोलते हैं डेप्थ, डेप्थ। ठीक है, डेप्थ इसकी कितनी दी गई है, डेप्थ आपको जो हो 1 मीटर दी गई है। ठीक, 1 मीटर दी गई है। तो आधा भरा हुआ टंकी मतलब पूरा नहीं, तो हम पहले पूरा का निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको हाफ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आधे भरे हुए टंकी में जल का आयतन निकल के आ जाएगा। तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा, जो जल का आयतन होगा, जो इसमें जल भरेंगे वह क्या होगा, वो आयताकार टंकी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जल का आयतन निकालेंगे, आयतन। ठीक है, किसका, जल का। ठीक है, जल का। ठीक, तो जो आयतन उसका होगा सेम आयतन जो है इसका भी होगा। ठीक, तो क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी हाइट या डेप्थ जिसको बोलते हैं वो होती है ऊंचाई, लिख लीजिए। ठीक, तो इसमें डेप्थ है तो डेप्थ डी कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो आप लंबाई कितना दिएगा, 2.4, तो 2.4 इंटू 6, 6 हमारी क्या लंबाई है, इंटू 1 मीटर। ठीक, जब इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 6 चौका 24 के 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, दशमलव और 6 दूनी 12 और 2 14, 114 मीटर क्यूब आएगा। ये पूरा आयतन आएगा, पूरी टंकी का, पूरे जल का आयतन निकल के आ गया। पूरी जब भरी हुई होगी, जो आयताकार टंकी होगी पूरा भरी होगी तो उसका, लेकिन हमसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ लिखा है टंकी के जल का आधा भरा हुआ, तो आधे हुए भाग को क्या करेंगे, इसको 2 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। 44.4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7.2 मीटर क्यूब। देखिए यह किस ऑप्शन में दिया गया है, 7.2 मीटर क्यूब। तो ये हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। अगर नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चन तो एक बार पॉज करके वीडियो पुनः देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, तो डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 क्या कह रहा है, सभी क्वेश्चन PYQ हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं का मतलब क्या होता है, एक कोई रेखा हमारी ये है। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, और दूसरी कोई रेखा है C और D है। ठीक है, क्या है, C और D। इनके बीच की जो दूरी होगी, जो पैरेलल रेखाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। कौन सी रेखा कहते हैं, समांतर। ठीक है, समांतर रेखा कहते हैं। ठीक, इनके बीच की दूरी आप कहीं भी देखेंगे, चाहे इस पॉइंट पे देखिए, चाहे यहाँ देखिए, चाहे यहाँ देखिए, कहीं भी देखेंगे तो इनकी जो बीच की दूरी होगी वो हमेशा हमारी क्या होगी, बराबर होती है। दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी आप नोट कर लीजिएगा या याद करके रखिएगा, बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, सदैव क्या रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है, इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, क्या रहती है, इक्वल। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट, बराबर रहती हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे एक 93 बताइए। कह रहा है कि कोण, क्या कह रहा है कि कोण की बात कर रहा है। ठीक है, कितने कितने एंगल का, कह रहा है 270 माप के कोण का एक उदाहरण है, तो कौन सा है, तो बताइए। जो हमारा 90 अंश, जीरो से 90 के बीच के, 90 के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। याद रखेंगे आप लोग, कितना क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और 90 अंश को क्या कहा जाता है, 90 अंश को क्या कहा जाता है, 90 अंश को हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ये भी याद रखेंगे आप लोग, क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और 90 अंश से 180 अंश के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, अधिक कोण। ठीक, और 180 अंश के क्या कहते हैं, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो आप बता देंगे इसको क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु
कोण, ठीक है, रिजु कोण कहते हैं, ठीक है, रिजु कोण कहते हैं। और 270 अंश के कोण को क्या कहते हैं? अब ऑप्शन में देखिए क्या बचा, तो उसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण, ठीक। यहाँ पूरा डिटेल से मैंने बताया, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? 93 का डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि 108 144 का लसा निकालना है। तो आप लसा निकालिए। जो लसा कैसे निकालते हैं, ठीक। तो लसा निकालने का तरीका सबसे आसान मैं बता रहा हूँ। 108 ये रहा आपका और 144 यहाँ रहा, ठीक। थोड़ा सा मैं इसकी निप को पतला कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ताकि क्या पूर्ण रूप से क्या हो, विजिबल हो, ठीक। ठीक, चलिए क्या हो, विजिबल हो। तो इसकी निप थोड़ा सी पतली मैं करता हूँ क्योंकि काफ़ी मोटा है, तो इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है और हमें भी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ठीक। तो इससे क्या 12 से मैं पहले डिवाइड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 नवयम 108, अब 12 बरहियम 144 होता है। फिर किससे काट दिया जाए? 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 से आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर किससे काटें? फिर 3 से कर लीजिए, फिर 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 4। फिर 4 से फिर 1 1। फिर इन सभी का क्या कर लीजिए? एलसीएम के लिए सभी का क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। 12 और ये 9 हो जाएगा, 3 का ये कितना हो जाएगा? 4। 12 नवयम 108 हो जाएगा, 108 में फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 432 आ जाएगा, ठीक है। 432 एलसीएम आएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 95, ठीक है। 95 क्या कर रहा है? कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज क्या होगा? तो जो पहली भुजा होती है, मान लीजिए एक कौन सी? 5, एक भुजा 5 है और दूसरी का, दोनों का वर्ग करने पर तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो हमारा कौन सा होता है? समकोण होता है। पहली भुजा का वर्ग मैंने किया और दूसरी भुजा का वर्ग किया, तीसरी जो बड़ी भुजा है उसके बराबर, उसके वर्ग के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तब देखिए मैंने तीनों का वर्ग कर दिया, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक। 25 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 12 144, ठीक। और ये कितना आ जाएगा? 169, बराबर 169 आना चाहिए दोनों साइड। देखिए तो इसका जो ऐड करेंगे तो ये भी 169 आ जाएगा, ये तो 169, दोनों साइड क्या हो जाएगा? बराबर। अगर दोनों साइड बराबर हो जाता है तो हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाता है? तो हमारा त्रिभुज कौन सा होगा बताइए? समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज होगा, ठीक है, त्रिभुज, ठीक। इसमें समकोण वाले में एक रेखा हमारी क्या होती है? 90 डिग्री की होती। ये 13 हो जाएगी, तो अगर ये 12 तो ये कितना होगा? 5, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना देगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट। इसका भी राइट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट होगा, ठीक। और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये हमारा समबाहु ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए, तो ये हमारा क्या हो जाता है? समबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती हैं? दो भुजाएं, इसमें ए है, ए भी ए है, तो ए क्या है? बी। दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 बताइए। क्वेश्चन नंबर 96, और जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक, और सपोर्ट भी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो बता दीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी? 9999, ये सबसे बड़ी संख्या है। बृहत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या, ठीक। न्यूनतम संख्या क्या होती है? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1000 होता है। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, बस इसको क्या करना? ऐड करना है, बस इतना, एक लाइन का सवाल है। तो 999 और ये 10, देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। कितने आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं और आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है शुरू में तापक्रम जो है क्या करता है? इंक्रीज करता है, 18 सेंटीग्रेड बढ़ता है और फिर 23 सेंटीग्रेड घटता है यदि प्रारंभिक, तो पहले क्या होगा? प्रारंभिक तापमान कितना था? देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ प्रारंभिक तापमान, ठीक है, प्रारंभिक टेम्परेचर, ठीक है, प्रारंभिक तापमान। तापमान कितना था आपका? प्रारंभिक तापमान कितना था? तो हमारा कितना था? 27 डिग्री, ठीक है, 27 डिग्री। इंक्रीज करता है, फिर तापक्रम क्या करता है? तापक्रम इंक्रीज किया, ठीक है, तापक्रम, तापक्रम बढ़ता है, कितना बढ़ता है? कितना? पहले 48 सेंटीग्रेड, सॉरी 48 करूँ, 18 सेंटीग्रेड, तो बढ़ेगा तो पहले कितना था?
27 सेंटीग्रेड बढ़ा कितना, इंक्रीज कितना हुआ 18, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27 सेंटीग्रेड प्लस 18 सेंटीग्रेड। ठीक, अब कितना हो जाएगा ये 18 27 कितना हो जाएगा 5 15 होगा, और ये कितना होगा 2 1 3 एक कैरी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 45 सेंटीग्रेड हमारा क्या आ जाएगा, ये इंक्रीज होने का। फिर क्या कर रहा है, फिर घटता है, तापक्रम क्या कर रहा है, घट रहा है, घटता है। फिर कितना घटता है, देखिए घटता है हमारा कितना 23 सेंटीग्रेड, कितना घट रहा है 23 सेंटीग्रेड। तो पहले बढ़ा कितना था 45 सेंटीग्रेड, तो माइनस कर दीजिए 20 से, तो कितना आ जाएगा, ये घटा देंगे इसमें से आ जाएगा 22 सेंटीग्रेड। आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो इसका ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक, एक बार पुनः मैं इसको समझा दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए पहले क्या हो रहा है, प्रारंभिक तापमान देखिए कितना है 27 सेंटीग्रेड है, फिर क्या करता है इंक्रीज कर जाता है तापमान कितना 18 सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाता है, 18 सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाता है, तो इसमें 18 क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा 45 सेंटीग्रेड तापमान हो गया। फिर तापमान क्या करता है डिक्रीज कर जाता है, कितना घटता है, कितना 23 सेंटीग्रेड, जो बढ़ के कितना हुआ था 45 सेंटीग्रेड, तो 45 सेंटीग्रेड में से आप क्या करेंगे 23 सेंटीग्रेड को देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 22 सेंटीग्रेड, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने इस क्वेश्चन को पुनः बता दिया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देखिए 93 क्या कह रहा है, 98 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 98 थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ठीक, चलिए ये रहा क्वेश्चन 98, क्या करना है इसको जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, -2 इंटू -3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आता हमारा कितना, फिर क्या है -4 है गुणे है। ठीक है, सब कोष्टक में कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए। एक मिनट मैं फिर से इसको लगाता हूँ। ठीक है, पुनः अब देखिए जो है इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है -2 है, ठीक है, इंटू फिर कितना -3 है, ठीक, इंटू फिर -4, फिर कितना है इंटू -5, फिर इंटू -6। ठीक, इतने को हमको क्या करना है कैलकुलेट करना, 6 है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ -6 है। ठीक है, इंटू, ठीक, अब कैलकुलेट करिए। पहले हम इसको उठाते हैं। ठीक, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इंटू 2 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इंटू फिर अब इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, अगला स्टेप क्या बचा, अगला इंटू इंटू रहेगा। ठीक है, फिर क्या -6 को हम उसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई अभी करते हैं आगे अगला स्टेप में। 6 का इसमें करेंगे 6 दूना 12 120 हो जाएगा, इंटू -6 अभी भी बाकी है। ठीक, अब -6 का तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा, माइनस तो आंसर आएगा ही। एक ही तक कितना हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 एक कम 6 एक कैरी 1 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -720। किस में दिया गया है, ये हमारा सी पार्ट में दिया गया है, तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा कितने का 98 का राइट आंसर क्या आ जाएगा सी पार्ट। ठीक, आगे आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सॉरी 98 तो हो गया, 99 में क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 8 केजी, क्या कह रहा है 8 केजी मतलब 8 किलो, और कितना कह रहा है 350 ग्राम, 350 ग्राम। ठीक है, ग्राम मैंने लिख दिया। कह रहा है कि फिर उसमें से ग्राम से 3 केजी 778 ग्राम को क्या करना है घटाना है, सीधे लिखा है घटा दीजिए। इसमें से कैरी जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पर जाएगा 4, 4 में से यहाँ से 14, 14 में से कितना जाएगा 7, यहाँ पर जाएगा 2, 2 में से 1। ठीक है, फिर यहाँ क्या आ जाएगा केजी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, अर्थात 5 केजी और कितने ग्राम 172 ग्राम। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया 5 केजी 172 ग्राम, तो ये हमारा ए पार्ट हमारा क्या होगा इसका भी राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इतने आसान आसान अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो 30 में 30 कोई नहीं रोक पाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100 बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 का क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त, मतलब ये क्या है वृत्त है। ठीक है, ये हमारा क्या रहा वृत्त। ठीक है, ठीक, ये रहा वृत्त आप लोगों के सामने। ठीक, और ये इसमें क्या करा है, ये हमारा केंद्र हो गया, इसके जो है व्यास जो दिया है, मतलब इसका व्यास बराबर हमको दिया है कितना, कितना दिया है 3.5। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। और व्यास त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की होती है, जिसको बोलते हैं डी डायामीटर, इसकी क्या होती है आधी दूरी होती है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 3.5/2 ये हमारे क्या आ गई त्रिज्या आ गई। हमसे परिधि, परिधि क्या होती है इसकी, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, आपको तो पता होगा परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर
तो आर की वैल्यू पता है, 2 पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, सबको पता है। और आर का मान कितना दिया है 3.5। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, तो 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक, और 7 पचे 35, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, जल्दी बताइए क्या करेंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 22 इंटू क्या लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं। तो इसको क्या 5 दूना 10 और इसको क्या लिख सकते हैं 11, तो अर्थात कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आएगा 11 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए किस में दिया गया 11 हमारा बी पार्ट में दिया गया, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका बी पार्ट क्या आ जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, आप कौन सा 101। नौ ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक ट्राई साइकिल कितना होता है, एक ट्राई साइकिल बराबर कितना होता है, एक ट्राई साइकिल बराबर अगर आपको 3 है, एक ट्राई साइकिल बराबर 3 पहिया होता है। तो 9 ट्राई साइकिल बराबर अब निकल ही जाएगा, आपको पता होना चाहिए 9 ट्राई साइकिल बराबर, एक ट्राई साइकिल बराबर 3 पहिया, तो 9 ट्राई साइकिल बराबर 3 इंटू 9 अर्थात कितना आ जाएगा 27 पहिया। ठीक है, कितना आ जाएगा 27 पहिया। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा बी पार्ट। ठीक, तो 101 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बी। ठीक, क्या आ जाएगा बी। आई होप, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से अगर वीडियो आप लोगों को पाना है तो PYQ का सल्यूशन, ठीक, धमाकेदार तरीके से। अब क्या कर रहा है कि 10 सही 1/2 मीटर की रस्सी, एक रस्सी है। ठीक है, 10 सही 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 20 21/2 लिख सकते हैं। इतने मीटर की क्या है इतने मीटर की क्या है एक रस्सी है। ठीक है, इतने मीटर की पूरी रस्सी है। ठीक, इसमें से क्या करता है, इसमें से क्या किया जाए इतना रस्सी काट दिया जाता है। कितना 8 8 चौका 32 37/8 मीटर रस्सी काट दी गई। तो शेष जो ये बच रही रस्सी इसका मान बताना है। जो शेष बच रही है तो क्या करेंगे इसमें से इस रस्सी को घटा देंगे। ठीक है, तो 21/2 माइनस यानी कि भिन्न वाला जोड़ घटाना है। ठीक है, माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 8 आ जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 4 और 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 84। ठीक है, -37 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 7 दूनी 14 अर्थात कितना आ जाएगा 7 आएगा यहाँ पे। और इसमें से जाएगा एक कैरी लिए हैं आप जो है, तो बचेगा यहाँ कितना 7 में से 3 जाएगा तो 4/8 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको जो है भिन्न में तोड़ेंगे कितना आ जाएगा आंसर लाना, तो 8 5 40, 5 सही 4/8, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है 5 सही 7/8, किस में दिया 5 सही 7/8, ये हमारा सी पार्ट में। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हमारा सी आ जाएगा। शेष रस्सी का मान कितना आ जाएगा 5 सही 7/8। चलिए आगे आते हैं। ठीक, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर आप 103 बताइए। क्या कर रहा है, इसको हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो करना आना ही चाहिए, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बेसिक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 37.118 को हम क्या लिख सकते हैं 37,188 लिख सकते हैं। बटे में हम क्या लिख सकते हैं 3 जीरो। ठीक है, क्योंकि दशमलव मैंने हटाया, होल बटे में क्या आ जाएगा 36/10। ठीक, इतना लिख सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगला स्टेप देखिए, चीज़ें क्या होती हैं पलट जाती हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं पलट देते हैं, फिर काटने में क्या होगी आपको भी आसानी होगी और समझने में भी। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक, और ये ऊपर चला जाएगा 10 और ये 36 नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। देखिए अब किसे 6 से 6 छवा के 36। ठीक है, 36 आ गया, ये करेंगे 6 छवैयम 36, एक बचेगा तो 6 एकम 6, 6 नावा 54 और कितना बचेगा 4 6 बटे 48। ठीक है, इतना। ठीक, फिर 6 से काटेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6 एकम 6, ये कितना हो जाएगा एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1033 बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10.33। ठीक है, 10.33, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए किस पार्ट में दिया गया तो इसका सी पार्ट हमारा क्या होगा राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा सी पार्ट। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बता देंगे 104 बताइए। क्वेश्चन नंबर 104, 9,999 क्या कर सॉरी 999 और कितने के बीच में 3,000 के बीच में, इसके बीच में कितनी 4 अंक की संख्या है।
4 अंक की संख्या है, ठीक है, 4 अंकों की संख्या है। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 1000, तो ये तो एक पहली संख्या हो जाएगी, कितनी 4 अंक की संख्या, 1 से लेके 1000 के बीच में एक ही संख्या है, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए, ये पहली संख्या ये हो गई। फिर आप क्या करेंगे 1000, 1 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक 2000 तक, 2000 तक, 2000 के बीच में कितनी संख्याएं हो गई, तो इसमें टोटल कितनी हो गई, इसमें टोटल 1000 संख्या हो गई, कितनी हो गई 1000। अब स्टार्ट करिए आप 2001 से, 2001 से स्टार्ट करिए कहाँ तक, 2001 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक बताइए, कितना 2999 तक, ठीक है। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं हुई, इसके बीच में 999 संख्या हुई, तो इसमें एक संख्या ए ऐड कर दीजिए प्लस 1 संख्या, तो कितनी हुई 1000 ए संख्या और 1000 ए है, तो कितनी हो गई टोटल 1000 1000, तो टोटल 2000 संख्या है। इनके बीच में कितनी संख्या है, तो 2000, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2000। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कहिए तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। चलिए अगर आप लोग कहते हैं तो एक बार फिर से बताता हूँ। पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि 999 से 3000 के बीच में टोटल कितनी 4 अंकों की संख्याएं। तो पहली संख्या 1000 है, फिर 1001 से 2000 के बीच में कितनी संख्या है 1000 टोटल संख्या है, ठीक है। इसी तरह से 2000 और 2999, हमें 3000 नहीं लेना क्योंकि इसके बीच की पूछा है, तो इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो 2999 में टोटल कितनी है 999 संख्या है, तो 999 में ए वाला एक जोड़ दीजिए तो 1000 हो जाएगा और 1000 ए, तो टोटल कितनी संख्या हुई 2000। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 105, क्वेश्चन नंबर 105 बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित कर सकती है। तो वो संख्या हमारी क्या है 11। 11 से आप सीधे ऑप्शन से भाग दे के देख लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे भाग देखिए, शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। 11 अठैयम 88 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैरी लेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 11 पचे 55 तो कट जाएगा, ठीक है। एक आ जाएगा 11 कहियम 11, तो कोई कैरी नहीं, कोई शेषफल नहीं बचा, तो यही हमारा क्या आ जाएगा राइट। आप क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा 106, क्वेश्चन नंबर 106 और क्वेश्चन नंबर 107 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद करेंगे। बताइए इसको कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है 9 + 7, फिर क्या है भागे 4, फिर गुणा 5, ठीक। कितना आएगा पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 9 एक कितना हो जाएगा 16 भागे 4 इंटू 5, फिर उसके बाद हम लोग भाग देते हैं तो भाग कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका सी पार्ट। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 107 होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताएंगे कौन सा पार्ट सही होगा, ठीक। 107 क्वेश्चन नंबर होमवर्क है, जरूर आप लोग बताएंगे। इसको आरोही क्रम में सजाने का विन्यास बताना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।